जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आप पूजा करते हैं और पूजा करते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, और क्या सभी व्यक्तियों की आंखों में आंसू आते हैं, और आंसू आने का क्या संकेत होता है, और क्यों हमारे आंसू पूजा करते समय आते हैं। देखिए, पूजा सभी अपनी स्थिति के अनुसार करते हैं, समय के अनुसार करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, क्योंकि सामर्थ्य आपका आर्थिक नहीं होता, शारीरिक भी होता है। कुछ लोग शारीरिक रूप से अगर सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो वो ज़्यादा देर पूजा नहीं कर पाते हैं, और अगर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो वो सामग्रियों के द्वारा पूजा नहीं कर पाते, केवल वो भाव के माध्यम से ही भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से सब अपने सामर्थ्य के अनुसार से पूजा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, और पूजा करते समय उन्हें बहुत सारे अनुभव भी होते हैं, और अनुभव भी हर किसी व्यक्ति को नहीं होते हैं। अनुभव केवल उन्हीं व्यक्तियों को होते हैं जो नियमित पूजा करते हैं, समर्पण भाव के साथ पूजा करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपको अनुभव होते हैं, माँ भगवती की कृपा है, आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर होती है, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं जो पूजा करते हैं और पूजा करते समय उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। जब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं तब उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जब वो जाप कर रहे होते हैं तब उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, या वो आरती गा रहे होते हैं तो आरती गाते समय भी उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो इसका क्या कारण होता है? देखिए मित्रों, आंसू निकलना एक शुभ संकेत होता है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये कोई बुरा संकेत नहीं होता है। दूसरा, आंसू निकलने का ये अर्थ नहीं होता कि आप रो रही हैं। रोना अलग चीज़ होती है, आंसू निकलना अलग चीज़ होती है। लेकिन फिर भी आपका हृदय द्रवित हो जाता है, यानी आपका हृदय करुणा से भर जाता है, आपका गला बंद पड़ जाता है। जब आप आरती गाते हैं, जब आप पूजा कर रहे होते हैं और आपके साथ ये परिस्थिति बनती है कि आपका गला भर जाता है, आपका हृदय करुणा से भर जाता है, और ईश्वर के प्रति आपके मन में इतना ज़्यादा समर्पण भाव आता है कि आपकी आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं, तो इसका ये अर्थ होता है कि भगवान की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है, यानी ईश्वर ने आपको अपना लिया है। ईश्वर आपको जानते हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं, और आप पर उनका आशीर्वाद हो चुका है, क्योंकि ईश्वर के प्रति भाव उन्हीं के जागृत होते हैं जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद हो चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके साथ ये परिस्थिति होती है तो ईश्वर की दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो जाती है, उनकी कृपा आपके ऊपर पड़ जाती है। और कृपा प्राप्त व्यक्ति एक अलग ही व्यक्ति होता है, उनकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, एक अलग विचारधारा होती है, जो सामान्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग होती है। और अगर आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आपके हृदय से एक करुणा निकलती है, ईश्वर के प्रति एक समर्पण निकलता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका अनाहत चक्र भी जागृत हो चुका है, आपका हृदय चक्र जागृत हो चुका है, जिस कारण से आपकी आंखों में आंसू आते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को संभल के रहना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को अपनी पूजा बढ़ा देनी चाहिए, उनको शुद्ध स्वच्छ रहना प्रारंभ कर देना चाहिए। वो जितने तन से स्वच्छ रह सके, मन से पवित्र रह सके, स्वच्छता पवित्रता का ध्यान उनको पूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि वो अब एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहते, वो एक ईश्वर के द्वारा कृपा प्राप्त व्यक्ति बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को शुद्ध रहना चाहिए, आचार से, विचार से और खान पान से भी शुद्ध रहना चाहिए। उनका भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को सात्विकता और शुद्धता पवित्रता ही पसंद होती है। ऐसे व्यक्तियों को उपवास करना चाहिए, जितनी पूजा वो कर सकते हैं उतनी पूजा ईश्वर की करनी चाहिए। ईश्वर के चरणों में उनको चित्त को लगाना चाहिए, अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। जितना ज़्यादा वो पूजा करते हैं उतनी ज़्यादा कृपा उनको प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर के प्रति जितना वो समर्पण रखते हैं, जितनी वो पूजा करते हैं, उनके जीवन में एक अलग तरह का बदलाव आता है, उनकी विचारधारा परिवर्तित हो जाती है। और जिनको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है वो यही होता है कि सबसे पहले उनके विचार में परिवर्तन आता है। उनके विचार सामान्य व्यक्तियों से कभी मिलते नहीं हैं, उनके हृदय में दया का भाव होता है। जिनका अनाहत चक्र जागृत होता है वो दयापूर्ण हो जाते हैं, और उनके मन में
किसी के कष्ट को दूर करने की भावना जागृत हो जाती है। वो किसी के कष्टों को देख नहीं पाते हैं, ये इस चक्र की विशेषता होती है। ऐसे व्यक्तियों को जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, जिनका अनाहत चक्र जागृत हो जाता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक उन्नति भी होती है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और हर प्रकार की सुख समृद्धि भी वो प्राप्त करते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा उनको प्राप्त हो चुकी है और ये चीज़ें वो स्वतः ही प्राप्त करने लगते हैं। उनके जीवन में अलग ही प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, उनको ज़्यादा प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये निश्चित हो जाता है कि ईश्वर उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन ईश्वर के चरणों में उनका विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। और जिन लोगों के साथ ये परिस्थिति बनती है, कई बार वो परेशान भी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो ये परिस्थिति हुई है, ये अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग है, तो लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो इसको अन्यथा लेते हैं, इसको नेगेटिव रूप में भी लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद हम पागल हो चुके हैं, जिस कारण से हमारी आंखों में आंसू आते हैं, या हम ईश्वर को देख के रोने लगते हैं। जिनका ये चक्र जागृत हो जाता है, वो ईश्वर को जागृत कर लेते हैं। यानी अगर वो ईश्वर की मूर्तियों को भी देखते हैं, भगवान की फ़ोटो को देखते हैं या भगवान की मूर्तियों को देखते हैं, तो वो उन्हें जागृत दिखाई देती है। अन्य व्यक्तियों को तो वो केवल एक मूर्ति मात्र दिखाई देते हैं, एक फ़ोटो मात्र दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को वो मूर्तियाँ जागृत दिखाई देते हैं, हंसते हुए दिखाई देते हैं। अगर वो दुखी होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान के चेहरे पर भी वही भाव आ रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान बोलना चाहते हैं। तो इस तरह के भाव वो ईश्वर के चेहरे पर या ईश्वर की फ़ोटो में स्वयं ही देखने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे के कष्टों को समझने लगते हैं, दूसरे के भाव को वो समझने लगते हैं, तो इसलिए वो एक अलग प्रकार के व्यक्ति बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना ईश्वर के चरणों में लगाना चाहिए और उनकी जितनी सेवा हो सके, जितनी पूजा हो सके, उनको करनी चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल माँ काली माँ काल शक्ति उपासना को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती है। वहाँ पर आपको नए नए विषय से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं, जो पूजा पाठ से संबंधित होती है, आपके जीवन से संबंधित होती है, आपके अनुभवों से संबंधित होती है। तो मित्रों, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसा प्यार आपने इस चैनल को दिया है, उतना ही प्यार मेरे उस चैनल को भी दें, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। तो आप भी वहाँ पर जुड़ें और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। नया ज्ञान माँ भगवती के द्वारा जो दिया जाता है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आपसे फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि भंडारे वो आपकी भरती रहे। फिर मिलते हैं। जय महाकाली, जय महाकाल।